नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आज फिर बात करते हैं पंजाब और पंजाब की राजनीति की। जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, पंजाब की राजनीति बहुत रोचक होती जा रही है। ऐसी स्थिति बन रही है कि पंजाब में चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं होने वाला। बेशक सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव के नज़रिए से इतनी कमज़ोर भी नहीं दिख रही है। बहुत लोगों का मानना है कि पंजाब में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कुछ लोग तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार तो भगवंत मान ही बनाएंगे। भगवंत मान का कॉन्फिडेंस भी यह बता रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी रिपीट कर सकती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ हद तक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती नजर आ रही है, अंदर खाने ही सही। जो लोग आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं, उनका तो कहना है कि यह है कि भगवंत मान कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक बार डंके की चोट पर कही जा सकती है कि देहात में, खास तौर पर किसानों में, भगवंत मान ने अपनी चमक नहीं खोई है। वह देहात के लोगों से जुड़े हैं और उनसे उन्हीं की भाषा में बात करते, उन्हें मंच पर से गुदगुदाने की कोशिश करते नजर आते हैं। पंजाब में कांग्रेस मजबूत है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी कांग्रेस को कोसते नजर आते हैं और भाजपा नेता भी कांग्रेस को ही निशाना बनाते हैं। इस तरह कमजोर पर आक्रमण कोई नहीं करता। पंजाब में इस समय जो स्थिति है उसको देखकर यह लगता है कि बेशक आम आदमी पार्टी की सीटें निश्चित तौर पर घटेंगी, लेकिन जहां कांग्रेस मुख्य मुकाबले में रहेगी, वहीं भाजपा और अकाली दल की सीट भी पहले से बढ़कर आने वाली है। शहरों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन किसान उससे दूरी बनाए रखेंगे, ऐसा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके दोनों हाथों में लड्डू है। एक यह है कि उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि चाहे जो स्थितियां बनी, पंजाब में चुनाव में भाजपा के 30 के आसपास विधायक जरूर जीत कर आएंगे। विधानसभा में यह एक बड़ा ब्लॉक होगा। भाजपा की प्राथमिकता यह रहेगी कांग्रेस पंजाब में किसी भी कीमत पर सरकार न बना पाए। भाजपा की दूसरी प्राथमिकता होगी कि जोड़ तोड़ से ही सही उसे खुद की अपनी सरकार बनाने का मौका भी मिले। ऐसा तब संभव है जब पंजाब में हंग विधानसभा की स्थिति बने। आप माने या न माने, सच्चाई यह है कि शायद भाजपा स्थिति को उसी ओर भी ले जाने की कोशिश में है। भाजपा के लिए सुखद होगा कि विधानसभा में उसके लगभग 30 विधायक बनकर आएं। इससे पंजाब में उसका आधार इस तरह से मजबूत हो सकेगा जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ। भाजपा के नेता ये चाहते हैं कि सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ें। गठबंधन की जरूरत तब पूरी हो सकती है जब शिरोमणि अकाली दल के भी निर्णायक विधायक जीतकर आ जाएं। ये विधायक भाजपा के काम आ सकते हैं। आप बात को समझ रही होंगी। भाजपा जिस तरह से पंजाब में माहौल बना रही है, उससे यह लगता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। पार्टी जो चाहेगी लगभग वैसी स्थिति बनती चली जाएगी। कोशिश इस बार भी की जा सकती है, परंतु अगले चुनाव के लिए पंजाब में भाजपा का मजबूत आधार बन जाएगा। भाजपा के लिए पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है। माहौल की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शहरी और दलित मतदाताओं के अलावा पिछड़े वर्गों को भी फोकस किए हुए है। उसे आम आदमी पार्टी की इनकम्बेंसी का लाभ मिल सकता है, तो कांग्रेस की फूट का भी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जिन मजबूत उम्मीदवारों की टिकट कटेगी, उन्हें ही भाजपा हाथों हाथ लेगी और एक दर्जन विधायक तो इस फॉर्मूले पर भी भाजपा की टिकट पर जीतकर आ सकते हैं। बेशक भाजपा की ओर से पंजाब में सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन पंजाब भाजपा के लिए इतना आसान भी नहीं है। पंजाब के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, वे अभी तेल देख रही हैं, तेल की धार भी। जिस तरह बीजेपी पंजाब में माहौल बना रही है, इस तरह उसके विरोधी भी उसके खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू इसलिए हैं कि पंजाब में वह अपनी ताकत बढ़ाएगी, कांग्रेस को कमजोर करेगी और अकाली दल को एक और जोर का झटका देने की धीरे से कोशिश करेगी। और हंग असेंबली आ गई तो जोड़ तोड़ के लिए दुनिया में मशहूर भारतीय जनता पार्टी बता कैसे पीछे रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब के मामले में भी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से काम कर रही हैं। उनका एक लक्ष्य हरियाणा की सीमा के साथ लगता पंजाब का मालवा क्षेत्र भी है, जिसमें लगभग 70 सीटें हैं। पंजाब के लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि हरियाणा पंजाब से कई मामलों में आगे है। देश में सबसे ज़्यादा पेंशन राशि हरियाणा दे रहा है। महिलाओं के लिए हरियाणा में खास सुविधाएं हैं। हरियाणा की प्रति आय पंजाब से ज़्यादा है। इन बातों का असर पंजाब की सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर पड़ सकता है, इसलिए भाजपा मालवा बेल्ट पर फोकस की हुई है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस बात को साफ कर चुके हैं कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, सभी 117 सीटों पर लड़ेगी, परंतु जानकार इस बात को देख रहे हैं कि बीजेपी पंजाब का चुनाव भी हरियाणा के पैटर्न पर लड़ रही है। जो पैटर्न 2014 में हरियाणा में अप्लाई किया गया था, वही पंजाब में अपनाया जा रहा है। जिन लोगों को यह लगता है कि चुनाव में भाजपा अकाली दल के से गठबंधन करने वाले, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसान मतदाताओं के प्रतिनिधि केवल सिंह ढीलों के रूप में पहली बार जट सिख को पंजाब भाजपा का प्रधान बनाने का अर्थ यह है कि भाजपा का अकाली दल से गठबंधन का कोई दूसरा इरादा नहीं है। अंत में एक बात दावे के साथ की जा सकती है कि पंजाब में भाजपा के पास 30 से अधिक मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से टूटकर लगभग 30 उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं।
बीजेपी ग्राउंड लेवल पर पंजाब को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी की तरह देख रही है और इसी फीडबैक से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पंजाब में खुद की स्थिति का पता है, वहीं उसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल की दुखती रग का भी इल्म है। लेकिन पंजाब के लोगों की तासीर को जानने वाले बहुत से लेखक और पत्रकार भाजपा के नेताओं को मशहूर शायर बशीर बद्र के उस शेर से दो चार कराने की कोशिश करते जिनमें उन्होंने कहा है कि कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा जो यूं मिलोगे तपाक से, यह नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिलाकर। धन्यवाद। चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।